Assalamualaikum. Unit number 6, Introduction to Algebra, पेज नंबर 107, एक्सरसाइज 6.2। और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग के, यानी आपके पास जो नीचे दिया हुआ है उसको एवेल्यूएट करें, यानी इसको वैल्यू दे दें। ठीक है, यानी इसकी हमने मल्टीप्लाई उसको करना है, सिंपल, कुछ भी और नहीं करना। आपके पास देखिए इसके टोटल 8 पार्ट हैं। मैंने आप लोग को इसका सोल्यूशन भी मैं दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट द फॉलोइंग, हमारे पास है 2x माइनस 3x माइनस 4। देखिए जब भी आपके पास 2 ब्रैकेट्स होती हैं और सेंटर में कोई साइन नहीं होता तो हमारे पास इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का है। आपने क्या करना है, मैं आपको इजी वे बताती हूँ कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए आपने जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस वैल्यू को आपने बारी बारी सेकंड पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं कैसे। देखिए पहले क्या है कि 2x था, मैंने 2x लिखा और पूरी ब्रैकेट इसके साथ लिख ली। फिर क्या है, सेंटर में माइनस का साइन, मैंने माइनस का साइन लगाया और फिर क्या है 3, फिर 3 लिखा और फिर पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ पे लिख दी। यानी अगर आपके पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी तो आपने क्या करना है कि उस एक एक वैल्यू को बारी बारी जो सेकंड वाली ब्रैकेट होगी ना उस फुल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा देखिए आपके पास क्या है, 2x को हमने एक दफ़ा ये 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 6 और 2 दफ़ा x है तो हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर। फिर 2x को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, तो 2 4 8 एंड साथ में x, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आता है, अब हमने 3 को बारी बारी करना है। आप देखें 3 को हमने x के साथ किया है, 3x के साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 3 9 और साथ में क्या है x। फिर इस 3x को हमने किसके साथ करना है, 4 के साथ, 3 4 12 और माइनस माइनस प्लस। फिर हमने क्या किया है कि अब ज़रा आप लोग देखें, आप लोग के पास है 6x स्क्वायर। देखिए कहीं और जगह पे आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, नो, तो हमने इसको एज इट उतारा। अब ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 9 क्या होता है, 17, लेकिन साइन हमारे पास किस चीज़ का है, बड़ी वैल्यू का, माइनस का। और अब आप 12 देखें, कोई भी ऐसी दूसरी सिंपल वैल्यू है जिसके साथ हम इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करें, नो, तो हमने इसको भी एज इट उतार दिया। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे कल मैंने आप लोग को बताया था कि इसको हॉरिजेंटल वे में भी कर सकते हैं, मींस ऐसे कि आपने लिख लिया है कि 3x माइनस 4 और नीचे लिख लिया है कि 2x माइनस 3 और मल्टीप्लाई, यानी 2x को एक दफ़ा 3x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वेयर, फिर क्या है प्लस माइनस माइनस, 2 4 8x और फिर 3 3 9x। इस तरह सारा आपने प्रॉपर वे में इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी वे आपके पास जो था वो ये था तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही है, आपके पास सेकंड पार्ट है 2x माइनस 7 4x प्लस 8। सेम हमने 2x को लिखा पे सेकंड पूरी ब्रैकेट, फिर माइनस 7 लिखा और सेकंड पूरी ब्रैकेट, सेम एज इट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी वैसा ही है। अब मैं ज़रा आप लोग को देखें 3 वैल्यूज़ का बताती हूँ। अब ये देख लें कि आपके पास फर्स्ट में 2 वैल्यूज़ हैं और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 3 वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है, 6a को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेना है, फिर -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेना है। ठीक है, अब ज़रा देख लें कि आपके पास 6 क्या है, पहले 6ax स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये देखिए सारी वैल्यूज़ आई। सेम ऐसे 2 पहले 6 a के साथ स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जो है वो a के साथ होगा, फिर 2 जो है वो 5 के साथ, फिर ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ज़रा देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यूब की कोई भी वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे इस स्टेप में क्या किया है, अरेंज किया है, यानी पहले क्यूब की वैल्यू लिखी, फिर स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर सिंपल ए की वैल्यू लिखी और फिर विदाउट ए की वैल्यू लिख लिया। अब ज़रा देखिए ए क्यूब की कोई और वैल्यू नहीं है, इसको हमने एज इट उतारा। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, -12 में से 6 को माइनस किया, ए स्क्वायर बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस, तो हमने माइनस लगाया, फिर माइनस माइनस प्लस 30 + 2 क्या हो जाएगा 32, लेकिन साइन किसका होगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस, और
10 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने 10 को एज इट उतार दिया। अब ज़रा एक और मेथड है, देखिए यहाँ पे आप ये नोट करें कि इस पार्ट में आपके पास पहले दो जो वैल्यूज़ थी वो 2 थी और बाकी उसमें जो सेकंड ब्रैकेट थी उसमें 3 टर्म्स थी। यहाँ पे आप चेक करें नंबर 4 पे, यहाँ पे पहले वाले में 3 ब्रैकेट्स है और दूसरे में 2 ब्रैकेट्स है। इस पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस क्वेश्चन को जो है इस तरह भी कर सकते हैं, मीन्स के पहले क्या करें कि 2a लिखें और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 5 लिखें और पूरी ब्रैकेट का सेम आपके पास आंसर यही आएगा। लेकिन अगर आप कहते कि नहीं हमने एक ही मेथड चलाना है, मीन्स कि आप लोग को याद रहे कि पहले वाली ब्रैकेट जो है उसको बारी बारी हमने सेकंड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेम ऐसे ही होगा। आपने क्या करना है, पहले 4a² के साथ पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है, फिर -3a के साथ पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है, फिर 6 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है, जो हमने यहाँ पे किया है। फिर बारी बारी इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर अरेंज करके यानी मल्टीप्लाई करके अरेंज है और उनको आपस में हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं फिफ्थ पार्ट आपको बताती हूँ। फिफ्थ पार्ट में भी यही है कि आपने पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर y को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और हमने इसको अरेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये ज़रा देख लें कि आपके पास क्या है, ये है x³ हमने x³ लिख लिया है। अब देखिए ये है -x² और ये है +x²। देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट गई है, तो पीछे वैल्यू कौन सी रह गई, x³ हमने वो लिखा और फिर क्या रह गया -xy²। इसी तरह आपको मैं एक बता दूं कि जब भी आपके पास बिल्कुल सेम वैल्यू होती है, एज इच वैल्यू होती है बिल्कुल सेम, लेकिन साइन की चेंजिंग आती है, तो आपने क्या करना होता है, उसकी कटिंग कर देनी होती है। सेम मैं नीचे वाला पार्ट भी आप लोग को बता देती हूँ, 6 पार्ट में देख लें। अब ज़ाहिर तो ये अगर देखा जाए तो ये एक फार्मूला भी है x³ - y³ का, लेकिन अगर आप लोग को देखिए पूरा प्रॉपर मेथड करना होगा तो आप लोगों ने क्या करना है कि x को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, फिर -y को पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, वो हमने देखिए इस स्टेप में कर लिया। फिर x को हमने क्या किया है कि बारी बारी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर y को बारी बारी पूरी ब्रैकेट के साथ किया तो ये आया। अब ज़रा ये चेक करें, देखें x² पूरी लाइन में कहीं x² है, यस, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल सेम है, हमने इनको कट कर लिया। फिर xy² एक ये है, एक xy² ये है, पूरी सेम है, साइन चेंज है तो हमने कट कर। पीछे क्या रह गया, x³ हमने ये लिखा, -y³ हमने ये लिखा। तो आपके पास ऐसी है नहीं, अगर कटिंग पॉसिबल होती है ना जहाँ पे, आपने वहाँ कट भी करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये। अब हमारे पास आते हैं 4 टर्म्स की। देखिए आपको मैंने अभी भी कहा था ना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लाजमी आपने फ़र्स्ट टर्म को ही बारी बारी, अगर आप इस तरह भी करें 4x³ को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर x² को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 7 को पूरी ब्रैकेट के साथ, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन इस तरह बहुत लंबा हो जाता है, तो अगर आप ऐसे कर लें कि x को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लें, 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लें, जैसा मैंने नीचे उसमें की है। आपके पास क्या है, मैंने इस x को क्या किया, इस पूरी ब्रैकेट के साथ ये देखिए लिख लिया, फिर +2 था मैंने वो लगा लिया, फिर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मैंने ये लिख लिया। अब क्या है कि बारी बारी x को जो है पहले 4x³ से, फिर 6x² से, फिर 3x से, फिर 7 से, ये देखिए सारा मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, देन फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया है हमारे पास। फिर हमने क्या किया है कि हमने अरेंज कर लिया है, यानी पहले 4 की वैल्यूज़, फिर क्यूब की वैल्यू, फिर स्क्वायर की वैल्यू, फिर सिंपल x और फिर विदाउट x, हमने उसको अरेंज करके यहाँ पे आंसर आ गया। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सेम आपके पास अब दोबारा भी यही क्वेश्चन आ गया, तो इसका सोल्यूशन भी देख लें कि सेम आपके पास यही सोल्यूशन है जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं, 1 बाय 1 आप इसको मल्टीप्लाई करें। कोई इससे मसला नहीं है कि आप हॉरिजेंटल में करें, वर्टिकल में करें, या फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, या सेकंड ब्रैकेट को यानी आप फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड के साथ करें या सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट के साथ करें, कोई इश्यू नहीं है। बस ये है कि मल्टीप्लाई आपका सही होना चाहिए। ये अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन है। जब भी आप देखिए, आप ये बात नोट करें, जब आप x मल्टीप्लाई x करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है, x की पावर में वो स्क्वायर चला जाता है, ये हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल एक और x होता है, ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या बन जाती है, 3 बन जाती है, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू ऊपर चली जाती है, वो पावर बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास यही क्वेश्चन x प्लस x तो x तो रहेगा, लेकिन अब आप ये लोग सोचते हैं कि मैं क्यूब ऊपर लिखूँ या साथ लिखूँ। जब प्लस या माइनस की बात होती है तो वो साथ में लिखते हैं,
लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात होती है तो वो पावर में चली जाती है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। तो जब हम पावर करते हैं तो इसका मतलब होता है इतने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में पावर वो बन जाती है और प्लस माइनस में वो कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो बेशक आप लोग कमेंट्स में बोल दिया करें, फिर मैं आप लोग को वो चीज़ समझा दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।